हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा 2025 तक का सारा PYQs हमारा लास्ट वीडियो में होने वाला है और ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग और दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे अगले पार्ट से। तो देखो यहाँ पे जो एक सवाल दिया हुआ है 2025 का, ये सवाल है, ये बिल्कुल हमारे बुक का सवाल नहीं है। तो कहां से है भाई। मैंने क्या कहा था कि जितने सम्स मैंने करवाए हैं पिछले पार्ट में, जितने भी सम्स करवाए हैं, सबके सब सम्स आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में मिल ही जाएगा। ठीक है, I mean, जितने भी सवाल करवाए हैं सबके सब आप जो बोलते हो कि कहां से आता है सवाल, तो यहीं से आएगा। और जो इस बार जो 2026 वाले बोर्ड में एग्जाम में आने वाला है वो भी इधर से ही आने वाला है। कहीं ना कहीं से तो फंसेगा, यहाँ से ही फंसने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छे से कर लो, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बहुत ही इजी है। द्विघात समीकरण के मूल 2 एवं -3 है, समीकरण बनाएं। तो दो मूल दे दिए जाते हैं और समीकरण निकालना होता है। तो फॉर्मूला क्या है भाई समीकरण का। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो वो जाएगा 2 + -3 मतलब 2 - 3 मतलब -1। अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, 2 × -3 मतलब -6। अब द्विघात समीकरण, जो समीकरण हम लोगों को चाहिए वो समीकरण है ना। समीकरण क्या होगा भाई, x² प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। तो x² रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई -1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा -6 = 0। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा x² माइनस प्लस x -6 = 0। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये है हमारा आंसर। देखो जो भी सवाल आ रहा है बाहर से, पिछले साल के सिलेबस से, पिछले साल मतलब जो 2017 के सिलेबस के पहले का जो सवाल आ रहा है ना, वो भी बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है भाई। बोल रहा है 16 को कुछ इस तरह दो भागों में विभाजित करें। 16 को दो भाग में विभाजित करना है। इस तरह करना है कि बड़े भाग के वर्ग का, देखो अगर हम कोई भी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ा भाग होगा, एक छोटा भाग होगा, और नहीं तो दोनों बराबर होगा। या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो दोनों बराबर होगा। ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। 5-5 अगर करते तो दोनों बराबर, लेकिन इसमें बड़ा और छोटा की बात किया है। तो जब बड़ा और छोटे की बात किया है तो मान लो कि अगर ये 10 है तो ये 7 और 3 होगा, है ना। तो बोल रहा है कि 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, है ना, इंटू है यहाँ पे छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा है। यानी कि अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, तो इसमें प्लस 164 होगा। अब नंबर से समझ में आ गया। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ा संख्या, बड़ा संख्या क्या हो जाएगा भाई। अगर बड़ा संख्या को अगर हम लोग मान लेते हैं x, क्या मान ले x, तो छोटा संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर 16 - x। अब बोलोगे 16 - x कैसे हो गया, बिल्कुल समझाता हूं। ये एक 16 है, इसमें एक संख्या मान लो 12 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा 4, तभी तो 12 × 4 = 16 आएगा। तो ये 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 - 12 4। तो ऑब्वियसली एक संख्या 12 तो दूसरा संख्या 4, तो कैसे लिखेंगे 16 - x, एक संख्या x, ये x है, ये x है, ये 16 है, 16 - x 4। अब समझ आया। तो दो ठो संख्या हम लोगों को मिल गया। अब ये जब संख्या मिल गया तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार जो है
बड़े संख्या का वर्ग का 2 गुना, तो बड़ा संख्या का वर्ग का 2 गुना बराबर है ना छोटे संख्या, तो छोटे संख्या का वर्ग के वर्ग से 164 ज्यादा है, ये ज्यादा था तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 164 जोड़ दो, ज्यादा ये था 164 ये कम था, तो इसमें जब जोड़ देंगे 164 तभी तो दोनों बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें से 164 माइनस कर दो, बात बराबर हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x के पावर में स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर 256 और 164, हाँ ये माइनस प्लस 32x 6 4 10, दोनों प्लस में इधर आके माइनस 6 4 10 7 5 12 1 2 2 4 420 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 32 को तोड़ेंगे x माइनस 420 इज इक्वल टू 0, एलसीएम लेना होगा 32 लाना है ना, तो 42 माइनस 10 32, 42 इंटू 10 हाँ आ गया, तो 42 माइनस 10 42 माइनस 10 ठीक है 32 और 42 इंटू 10 420। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन x प्लस 42, यहाँ से माइनस 10 कॉमन x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 42 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10। ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे ठीक है, क्योंकि बड़ा संख्या ये वाला ले सकते हैं पर बड़ा संख्या फिर माइनस 42 बड़ा होगा, तो ये छोटा कितना होगा आप लोग कर ही सकते हो, यहाँ पे माइनस 42 और प्लस 42 हो जाएगा और ये 16, तो ये 58 58 ये 58 होगा, तो ये कितना होगा माइनस 42 नहीं, तो ये नेगेटिव संख्या नहीं लेंगे ठीक है, ये वाला भाग नहीं लेंगे तो 10 लेंगे, तो बड़ा संख्या अगर 10 है तो छोटा संख्या कितना होगा, ये अगर 10 है तो छोटा संख्या 6 होगा, ये हमारा आंसर है ठीक है। संख्या बताएं तो संख्या एक 10 और एक 6 है ठीक है, यहाँ पे बिठाओ 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 200 और यह हो जाएगा 16 माइनस 10 6 का स्क्वायर 36 प्लस 164 200 बराबर हो गया ठीक है, तो ये वाला वैल्यू छोड़ दे के ये वाला वैल्यू ले लेंगे, तो ये रहा हमारा प्रॉपर आंसर। तो कुछ भी सवाल में दम नहीं रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना साफ सवाल हो जाएगा ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 सम्स लिखे हैं मैंने, पर इसमें से एक 4 नंबर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने ये सवाल ऑलरेडी बता रखा है ठीक है, और ये सवाल किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसी बोर्ड एग्जाम मतलब किसी ईयर में, WB बोर्ड का ही किसी ईयर पेपर में ये सवाल आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये मैंने बता चुका है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये वाले नहीं बताए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो सवाल है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का ट्रू फॉल्स में आया हुआ सवाल है, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तब पता चला ये 1 मार्क्स का नहीं बल्कि 2 मार्क्स का हो सकता था, सिर्फ ट्रू फॉल्स में पूछा है। तो बच्चे क्या करेंगे भाई, ट्रू 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 फॉल्स 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 कुछ भी मार देंगे, बट वहां पे बड़ा ही पेचीदा तरीके से ये सवाल दिया हुआ है, किस्मत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, किस्मत बुरा मार्क्स कट जाएगा, इसलिए सॉल्व करना ही पड़ेगा ठीक है। तो पहला सवाल है उस समीकरण को ज्ञात करें जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के वर्ग हों। तो देखो बोल रहा है कि एक समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए हुए समीकरण के मूल का वर्ग हो, यानी कि अगर ये जो समीकरण है इसके मूल अगर हम लोग अल्फा और बीटा मान ले, तो जो समीकरण हम लोगों को निकालना है उसके मूल क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और
बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग ये जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो ये आएगा माइनस बी बाई ए, माइनस 1/1 मतलब -1। अल्फा इंटू बीटा निकालें तो c बाई ए मतलब 1/1 मतलब 1। अब क्या करना है भाई, हमें बोला गया कि वो समीकरण निकालो जिसके मूल वर्ग में हो। किसके कंपेयर में? इस समीकरण के। तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा स्क्वायर होगा और ये बीटा है तो ये बीटा स्क्वायर होगा। तो हम लोग सबसे पहले अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाली फॉर्मूला होती है, पता ही है आपको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। अब अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखें तो -1 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा का वैल्यू देखें तो 1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ये 1 माइनस 2 मतलब -1। उसी तरह अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर देखें तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया। अब समीकरण, अब क्या निकालना है? समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा होता है, स्क्वायर कहाँ से आ गया? स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि इसके जो मूल है वो स्क्वायर में है, इसके जो मूल है वो स्क्वायर में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया। प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू आया -1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा रिक्वायर्ड समीकरण, है ना। जो समीकरण हम लोगों को चाहिए थे वो समीकरण ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन, होमवर्क कमेंट करना है। 1 दर्जन कलम का मूल्य 6 रुपया कम करने से पहले कितना था वो बताना है इसमें, ठीक है। तो ये वाला सवाल जो है चावल वाला सवाल, नुतु बाबू बोलकर एक चावल वाला सवाल था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अगर आप उस सवाल को अच्छे से कर लिए हो तो ये सवाल भी आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर बताओगे, तो कर लेना। 5 नंबर सवाल बस ट्रू फॉल्स का है और यही लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इस द्विघात समीकरण का। खत्म करते हैं। जितना मैंने करवाया है उतना अच्छे से कर लो, गारंटेड है फंस जाएगा, यहां से जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हो तो वहां से दे दे, लेकिन इतना जो मैंने करवाया है, इतना करवाने के बाद आप डेफिनेटली प्रिपेयर हो चुके हो, ठीक है। यदि समीकरण 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों के वर्ग का योग 25/36 है मूलों के वर्ग का योग है ना, तो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वर्ग करना है, इसको मतलब योग करना है, वो दिया हुआ है 25/36, ठीक है। तो k बराबर 12 होगा या नहीं जांच करना है, ट्रू है या फॉल्स है पता करना है। तो ये दिया हुआ है। अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/36। आप बोलोगे ये बराबर क्यों कर दिया, हम k का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लेंगे ना, हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा निकालो तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई में ए, मैं इनडायरेक्टली कर रहा हूं, शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे कर रहा हूं, ठीक है। और ये सी बाई ए इज इक्वल टू 25/36, ठीक है। अब माइनस बी बाई ए मतलब 1/6, माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए मतलब k/6 इज इक्वल टू 25/36। देखो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन का सवाल है, इतना करने के बाद भी अभी सब आंसर नहीं आया है। 1/36 माइनस 2 से ये 3, तो k/3 इज इक्वल टू 25/36। एलसीएम ले लेते हैं, 36 से 1 माइनस 12k इज इक्वल टू 25/36, ठीक है। अब 36 कैंसिल, 1 माइनस 12k इज इक्वल टू 25, तो माइनस 12k इज इक्वल टू 25 माइनस 1
k इज इक्वल टू 24 बाई -12 मतलब -2। k का वैल्यू -2 आ रहा है। इतना लंबा करने के बाद k का वैल्यू आया और इसको 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा है। ये है WB की कहानी। देखो ये जितना ही अच्छा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए उतना खराब भी है। ठीक है, इतना लंबा सवाल करने के लिए हो सकता है इसका शॉर्ट ट्रिक पता हो किसी भी बच्चे को, बहुत सारे लोगों को, लेकिन जनरली 90% जो ब्रेन होगा वो तो यही प्रोसेस को पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज करेगा, है ना। तो उसका आंसर ये -2 आ रहा है, इतना लंबा सवाल है। ठीक है, -2 यानी कि k का वैल्यू जो ये 12 दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ये 2025 का सवाल है। ठीक है, तो इतना अच्छे से कर लो, डेफिनेटली यहाँ से आने वाले हैं सम्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ जो हम लोगों का चल रहा था वेरिएशन, और साथ ही साथ हमारा केमिकल इक्वेशन भी चल रहा था। तो मैं देखता हूँ कौन सा ज़्यादा अच्छे से मैं मतलब प्रोवाइड कर सकता हूँ, रिसोर्सेस किसका ज़्यादा है उसको मैं शुरू कर दूंगा फिर से और कंटिन्यू चलाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।